हाँ जी बच्चे, सुनना ध्यान से। अगर मान लो ये शॉर्टकट नहीं बनता तो प्रॉब्लम क्या है? सोचो, अगर ये शॉर्टकट नहीं बनता तो प्रॉब्लम क्या है फिर हमारे पास? सर फिर बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमें, बिल्कुल ठीक। फिर मुझे टाइम वेस्ट होता। इनका हिसाब किताब करना पड़ता कि ये वाला पैसा कब निकाला गया, कितने महीने तक बाहर था पैसा, उसका इंटरेस्ट दो। इसका भी मुझे चेक करना पड़ता कि ये पैसा कितने महीनों तक बाहर था, इसका इंटरेस्ट दो। तो हमने देखा जब ये कैलकुलेशन की जा रही है और उसमें एक शॉर्टकट लग रहा है, एवरेज करने का एक शॉर्टकट लग रहा है, तो इसी का इस्तेमाल हर जगह किया जा सकता है। आगे से कोई भी केस आए, आप इस तरीके से शॉर्टकट से एवरेज टाइम पीरियड निकाल लोगे। आई होप बात समझ आ गई सबको। यस। चलो, अब अगर आपको क्लियर है, मैंने हटा लिया वो पेज, अगर आपको क्लियर है, मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ। केस नंबर 1, when drawings are made every month at same interval. हाँ जी, तो पहला डिस्कस करें। पहली बात तो ये मंथ का हिसाब चल रहा है, मंथ की जगह ड्राइंग्स और भी कैसे कैसे हो सकती है, हम इसका भी डिस्कशन करेंगे। चलो बच्चे, आप बताओ जरा, अगर हर महीने किया जा रहा है और हम बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, शुरुआत हम कर रहे हैं बिगिनिंग से, कि आपने 1 अप्रैल को पैसे निकाले, फिर आकर के 1 मई को पैसे निकाले, और इसी तरीके से आप जून में भी आते हो पैसे निकालते हो। यही कंटिन्यू होता रहता है मार्च के मंथ तक। मार्च को भी 1 मार्च को आकर के आप पैसे निकालते हो, ठीक। तो टोटल ड्राइंग्स रखी जाएंगी इंटरेस्ट निकालने के लिए। आई होप आपको समझ आ रहा है टोटल ड्राइंग्स का मतलब कैसे निकालते हैं हम टोटल ड्राइंग्स बच्चे। हाँ जी, कैसे निकालेंगे टोटल ड्राइंग्स? अगर हर बार 10,000 रुपए निकाले जा रहे हैं तो टोटल ड्राइंग्स की वैल्यू क्या होगी? 10,000 into 12। 10,000 into 12, बिल्कुल ठीक। चलो आगे, टोटल ड्राइंग्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? हाँ जी, टोटल ड्राइंग्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट से इनटू, अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो अगला है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में एवरेज टाइम पीरियड करना है। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 6 महीने होता था तो 6/12 होगा, अगर 5 महीने होगा तो 5/12 होगा, 4 महीने होगा तो 4/12 होगा। इसलिए ये 12 जितने मंथ्स का है उसके लिए आ रहा है। तो आप बताओ, अगर ये हर बार आकर के 10,000 रुपए निकालेगा तो यहाँ पर एवरेज करने पर कितना आने वाला है, वो निकाला कैसे जाएगा? निकाला कैसे जाएगा? फर्स्ट मंथ और से कितना टाइम है और लास्ट मंथ से कितना टाइम है शाबाश। डिवाइडेड बाय 2। तो पहले मंथ से एवरेज कितना कर टाइम है? देंगे उसकी। फर्स्ट मंथ से कितना टाइम? अगर अप्रैल के शुरू में निकाल लिया पैसा तो 11 + 0 कर देंगे। गलत, फिर गलती कर दी, बहुत जल्दबाजी कर दी। हाँ जी, 12 12 महीने प्लस 1 कर 12 प्लस 1 और आखिरी में है 1 महीना बाकी, मार्च अभी खत्म होने में 1 महीना बाकी है। तो एवरेज टाइम पीरियड निकालने का रास्ता होगा a + l डिवाइडेड बाय 2, और a होगा यहाँ पर 12, l होगा 1 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करके 6.5 महीने आ जाएगा। आई होप ये समझ आ रहा है सबको। चलो जी, अगर मिडल ऑफ द मंथ होगा तो क्या होगा? मतलब पहली ड्राइंग 15 अप्रैल को करता है, 15 मई, सर हाँ भानु, 15 जून, हाँ जी बोलो बोलो। सर टोटल ड्राइंग्स के बाद क्यों हमने 12 किया है? इसके अंदर 10,000 into 12 क्यों? क्योंकि 12 बार निकाले पैसे उसने, जितनी बार निकालेगा उतना यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सर तो फर्स्ट में 11.5 ले लेते और लास्ट में 0.5। इस वाले में, मिडल वाले में? सर 50, हाँ यस सर। अच्छा भानु, आपका डाउट हो गया क्लियर? यस सर। चलो अच्छा, अब मुझे जरा टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो हमारे पास पहली ड्राइंग के बाद आधा महीना निकल चुका है, हम आए 15 अप्रैल को पैसा निकालने। इस वाले पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 11.5। 11.5 का, बिल्कुल ठीक। 11.5 महीनों का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अच्छा, आखिरी वाले पर कितने महीने का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे? 0.5। 0.5। और जब एवरेज टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 11.5
और 0.5 इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना, तो आपका रिजल्ट कितना? हाँ जी बच्चे, रिजल्ट कितना? 6. 6 आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लास्ट की, यानी एंड की। एंड का मतलब क्या हुआ? अप्रैल खत्म हुआ, अब 30 अप्रैल को आकर के, लास्ट दिन आकर के पैसे निकालते हो। 31 मई आता है, आप पैसे निकालते हो। जून आता है, आप पैसे निकालते हो। और इसी तरीके से पूरा साल इसी पैटर्न पर कंटिन्यू कर रहे हो। तो बताओ लास्ट ड्राइंग्स कब की होगी आपने? हाँ जी बच्चे, लास्ट ड्राइंग कब की होगी हमने? 31st March. हर महीने के आखिर में, यानी 31 मार्च को। अब पैसा लेने ही 1 महीने बाद आया था मैं, तो कितने महीने का टाइम पीरियड, कितने मंथ्स का टाइम पीरियड बाकी रह गया पहली ड्राइंग के बाद? 11 months. 11 मंथ्स का। 11. 11 months. और आखिरी ड्राइंग के बाद तो कुछ बाकी नहीं रहा, क्योंकि 31 मार्च को पैसा निकाला, टाइम ही खत्म हो गया हमारा, यानी 0 मंथ्स। एवरेज टाइम पीरियड निकालते हुए ये 0 भी बहुत काम का होगा, इग्नोर मत करना इसको। 5.5. 5.5 आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू 5.5 अपॉन 12। आई होप यहां तक की क्लैरिटी सबको मिल गई है। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना आपने, ये आप हर बार निकाल करके देख लेना, बेटर रहेगा। कभी रट्टा मत मारना, क्योंकि आप हमेशा, मैंने देखा है बच्चे कुछ का कुछ लिखाते हैं, 6.5 की जगह 5.5 और 5.5 की जगह कभी 6 लिखाते हैं। तो याद रखना, पहली और लास्ट, बस ये काम का है हमारे। हाँ जी बच्चे, क्लियर हो गया इतना? Yes, sir. Yes. और भी केसेस बताता हूँ। केस नंबर 2, when equal amount is withdrawn quarterly। ऐसा भी हो सकता है कि हर महीने निकालने की जगह वो हर क्वार्टर में आकर के एक साथ पैसा निकाल ले, ठीक है ना? अब क्वार्टर का मतलब क्या होता है बच्चे? सोचो, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्या हो गया है नालायको? 1/4. 1/4 पार्ट। यानी अगर ये पूरा साल है, अगर ये पूरे 12 महीने हैं, तो आपको इस 12 महीने को 4 हिस्सों में, सॉरी 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है ना? 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो एक आ जाएगा क्वार्टर नंबर 1, दूसरा होगा क्वार्टर नंबर 2, तीसरा होगा क्वार्टर नंबर 3 और लास्ट वाला होगा क्वार्टर नंबर 4, ठीक है? हाँ जी बच्चे, क्लियर है इतना? Yes, sir. क्वार्टर नंबर 1 में अगर अप्रैल से मार्च का टाइम पीरियड है, तो क्वार्टर नंबर 1 में अप्रैल, मई और जून, ये टाइम पीरियड आपके पास होगा। क्वार्टर नंबर 2 में जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये होगा हमारे पास। सेम ऐसे क्वार्टर नंबर 3 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और इसके बाद जैन, फेब, मार्च। यानी क्वार्टर का मतलब भले ही 4 पार्ट्स हो, बच्चे समय माइक ऑफ करना। क्वार्टर का मतलब भले ही 4 पार्ट्स हो, बट हर हिस्से में 3-3 मंथ्स ही आ रहे हैं। हर क्वार्टर में 3 मंथ्स फॉल करेंगे। आओ जरा शुरुआत करें। सबसे पहले बिगिनिंग की बात कर लेते हैं। बिगिनिंग का मतलब बताओ, हमने पैसा कब कब निकाला होगा? लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो पैसा कब कब निकाला होगा हमने? 1 अप्रैल. एक मिनट 1st April. मान लो 1st हमने May, 10,000 रुपए 1st निकाले June. 1 अप्रैल को। अगली बार पैसा कब निकाला होगा? July. 1st 1 July. जुलाई. 10,000 रुपए। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को 10,000, और इसके बाद लास्ट में 1 जनवरी को 10,000। साल खत्म होगा 31 मार्च, ठीक है ना? 4 बार अपने पैसे निकाले। क्वार्टर का मतलब है हर क्वार्टर में अपने पैसे निकाले, तो मतलब 4 बार अपने पैसे निकाले होंगे। लिख दिया, 10-10 हजार रुपए निकाले गए हैं। चलो जी, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने की बारी। बच्चे टोटल ड्राइंग्स इस बार कैसे निकालोगे? 10,000 इंटू 12 करके। into 4. सर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 बिल्कुल। बार निकाले हैं। जब आपने निकाला ही 4 बार है, तो आपको मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा 4 के साथ। पिछली बार 12 बार आपने निकाला था, तो मल्टीप्लाई आपने उसके साथ किया था, इंटू 4, इंटू रेट, जो भी रेट हमें गिवन होगा, इंटू में अब हमें
टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, या तो आप इंडिविजुअली सबका निकाल लो या शॉर्टकट यूज करो। तो चलो शॉर्टकट लगा के देखते हैं, अगर समझ आएगा तो। हाँ जी बच्चे, 7.5 शॉर्टकट का तरीका क्या था, क्या निकालना होता है शॉर्टकट के लिए? वो चल रहे हो? हाँ जी बच्चे, शॉर्टकट के लिए निकालना पड़ता है क्या? सर एवरेज Average टाइम time. पीरियड। पहली ड्राइंग जब आपने 1 अप्रैल को की होगी तो आपके पास कितना टाइम पीरियड बाकी होगा आपकी पहली ड्राइंग के बाद? 12 months. पूरे 12 महीने, क्योंकि 12 आकर के आपने महीने। पहले दिन निकाल लिए पैसे। आखिरी ड्राइंग कब की है, ढूंढो जरा, लास्ट ड्राइंग कौन सी तारीख को की है हमने, आखिरी 1st 10,000 कब January. निकाले हैं? 1 Jan 1 जैन को 3 ना। months। यानी अभी साल खत्म होने में पूरे 3 महीने बाकी है और हमारा काम है इन टाइम पीरियड्स का एवरेज ढूंढना। तो 12 और 3 का जब एवरेज ढूंढा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7.5. 7.5. 7.5। समझ आया? देख लो आराम से, समझ आया? हाँ, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी, आपको बस इतना ही देखना है कि महीने के हिसाब से या क्वार्टर के हिसाब से। देखो अच्छा, एक बार ये दोबारा समझा देता हूँ। एक बार बताओ, यही तरीका है ना, जब आपके पास सेम अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे निकाला जाएगा तो क्या तरीका है हमारे पास? या तो मैं सबको अलग अलग सॉल्व कर लूं, इसका इंटरेस्ट अलग निकालूं, इसका इंटरेस्ट अलग निकालूं, इसका भी अलग और इसका भी अलग, फिर सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। बड़े लंबा तरीका है। इसका एक शॉर्टकट हमने निकाल लिया। क्या था शॉर्टकट? कि सारी ड्राइंग्स को एक साथ लिखो, साल भर में कितना हुआ है, रेट से मल्टीप्लाई करो, और आपको बस एवरेज टाइम पीरियड ढूंढना पड़ता है। ये आपको ढूंढना पड़ता है एवरेज टाइम पीरियड। कैसे निकलता है एवरेज टाइम पीरियड? सिंपल सा काम है, फर्स्ट प्लस लास्ट यानी a प्लस एल अपॉन में 2 करना पड़ेगा। तो देख के बताओ ना, पहली ड्राइंग कब की गई है भूमिका? पहली ड्राइंग कब की है हमने यहाँ पर? 1 अप्रैल को। पहले दिन अगर पैसा निकाल लिया तो साल खत्म होने में कितना टाइम पीरियड बाकी रह गया? वो लिख देंगे 12 महीने। ठीक, फर्स्ट यानी a की वैल्यू आ गई 12। अब लास्ट ड्राइंग कब की है जरा चेक करते हैं, इनमें देखो जरा, लास्ट ड्राइंग हमने कब की है? हाँ भूमिका, लास्ट ड्राइंग कब की है? 1st January। 1 जनवरी। जनवरी पूरा बाकी है, फेब पूरा बाकी है, मार्च पूरा बाकी है। इसका मतलब 3 महीने बाकी हैं अभी ईयर एंड होने में। लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू 3, और हमारा फॉर्मूला क्या था? a प्लस एल अपॉन में 2 करना, वही किया और आपके पास एवरेज टाइम पीरियड निकल के आ रहा है। ठीक, Yes sir। चलो अगले वाला। अच्छा, अगले वाले में यानी मिडल में बता दो, लास्ट टर्म का मतलब होता है, देखो पहले कि ड्राइंग्स कब तक हुई है। ड्राइंग्स यहाँ हुई है, यहाँ भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 4 बार ड्राइंग्स हुई है। इन 4 ड्राइंग में लास्ट वाली कौन सी है? लास्ट ड्राइंग किसको कहा जाएगा? जो आखिरी टाइम निकाली होगी। 1 जनवरी को आखिरी ड्राइंग हुई है, इसे बोलते हैं लास्ट ड्राइंग। और यहाँ से काउंट करते हैं कि कितना टाइम पीरियड बाकी है साल खत्म होने में, नहीं लास्ट वाले पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इसको आप 3 महीने इस्तेमाल कर रहे हो ना। 1 जनवरी को पैसा निकाल लिया तो आप जनवरी इस्तेमाल करोगे, फेब इस्तेमाल करोगे, मार्च भी इस्तेमाल करोगे, इसलिए 3 महीने का इंटरेस्ट इस पे लगेगा। इसलिए एल को यहाँ पर 3 लिखा गया। चिराग ठीक, तो पूछना तो पूछो, क्लियर है इतना? यस सर। अच्छा ये वाला आप खुद ही बताओ। चलो, अप्रैल से लेकर के जून तक का हमारा फर्स्ट क्वार्टर है, इसका मिडल कब आएगा? अप्रैल में जून का मिडल कब आएगा? सर मई। वेरी गुड। मई की कौन सी तारीख को माना जाएगा मिडल ऑफ द क्वार्टर? 1st में। अप्रैल है, मई है और जून है, 3 महीने हैं। 3 महीनों का मिडल माना जाएगा 15 में। 15th में। 15th में मिडल इसलिए है ताकि 1.5 महीना इधर भी आ जाए और 1.5 महीना इधर भी आ जाए। तो हम 15 मई को मिडल ऑफ द क्वार्टर मान करके चल रहे हैं। बच्चे इसी में कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, किसी ने कुछ पूछना हो इसके बारे में तो। अप्रैल में जून 3 महीने है ना,
और हमें 3 महीनों का मिडिल चाहिए, यानी एक ऐसी डेट चाहिए जो इस तरफ भी 1.5 महीने और इस तरफ भी 1.5 महीने में डिवाइड कर दे। तो 15 में वो डेट होगी जो दोनों इस पूरे क्वार्टर को बराबरी से डिवाइड कर देगी। चल अगला, अगला क्वार्टर था, ध्यान से सुनना, अगला क्वार्टर था जुलाई, अगस्त और सितंबर का। बताओ जरा इसका मिडिल कब होगा? हाँ जी बच्चे, इसका मिडिल कब होगा? सर 3 अगस्त। अगस्त। सेम वही 15 अगस्त यानी 1508 यहां लिख दिया, सॉरी यहां लिख दिया 1508। अगला क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बताओ इसका मिडिल कब आएगा? 15 नवंबर। 15 नवंबर को। और लास्ट क्वार्टर होगा जैन, फेब और मार्च का 15 Feb। 15 फेब। मार्क कर लिया यहाँ पर। हाँ जी बच्चे, साल में कितनी बार ड्राइंग्स की गई है? 4 4 times। टाइम्स। 4 बार। मान लो आपने 20-20 हजार भी निकाला हो, तो यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स के नाम पर 20,000, मैं यहाँ अमाउंट लिख रहा हूँ, 20,000 का अमाउंट अगर आपने बार बार यहाँ निकाला भी होगा तो 20,000 को मल्टीप्लाई करवा देना इंटू 4 से। इंटू रेट, मान लेते सेम 10% का रेट है, चलो यहाँ छोड़ दो, रेट ऐसे लिख देता हूं मैं। आप बस मुझे एवरेज टाइम पीरियड कोशिश करना निकालने की। एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलता है? एवरेज टाइम पीरियड जरा समझो। 4 बार ड्राइंग्स की है, 4 बार ड्राइंग्स की है। पहली ड्राइंग करने के बाद साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी है? तो पहले तो ये बता दो कितना टाइम निकल चुका है, यहाँ से कितना टाइम चला गया? 1.5 निकल चुका है। ओके, अगर 1.5 मंथ निकल चुके, 1.5 महीना कौन सा? अप्रैल का पूरा और मई का आधा महीना निकल चुका, उसके बाद हमने पहली ड्राइंग की है। 1.5 मंथ्स अगर निकल चुके तो 15 मई से यहाँ तक कितने महीने बाकी होंगे? साल खत्म होने में कितने 10.5। महीने? 10.5. 10.5. सबको समझ आ रहा है ना? 10.5 मंथ्स बाकी होंगे। ठीक है, हमें इस वाली ड्राइंग का कोई काम नहीं होता, हमें इस वाली ड्राइंग का कोई काम नहीं होता, हमें मेन काम होता है लास्ट ड्राइंग का। लास्ट ड्राइंग 15 फेब को की गई है, 15 फेब। साल खत्म होने में कितना टाइम पीरियड बाकी होगा? 1.5. 1.5। फेब का आधा महीना और मार्च पूरा, यानी 1.5 महीना बाकी होगा। मैं रुक जाता हूँ, आप जल्दी से कंफर्म करो। ये दो बातें समझ आई हैं? 10.5 कहाँ से आया और 1.5 कहाँ से आया? हाँ जी, समझ आया या कोई डाउट इसको लेकर के? ये यस सर। चलो अगर समझ आ गया तो बताओ एवरेज क्या होगा इसका? सर 6। बिल्कुल ठीक। 10.5 और 1.5 इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट 12 होगा। 12 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 6/12। ये हो गया मिडल का। जल्दी से लास्ट वाला भी कर लेते हैं, एंड वाला। हाँ जी, इसमें इतनी मेहनत नहीं लगेगी। आपको पता है अप्रैल में जून का पहला क्वार्टर है, एंड ऑफ द क्वार्टर कब गिना जाएगा? एंड ऑफ द क्वार्टर कब होगा? 30 जून। 31st। 30 जून को। अच्छा, अगला क्वार्टर जुलाई, अगस्त और सितंबर का है, ये कब एंड होगा? 30 सितंबर। 30 सितंबर। और मान लो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात करें तो इसका एंड होगा 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, और लास्ट में 31 मार्च। इस क्वार्टर का एंड होगा 31 मार्च। आई होप ये समझ आ गया सबको। डेट्स क्या है ये समझ आया? एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर का आखिर। यहां पर सपोज आपने 10,000 रुपए निकाले हैं, हाँ जी बच्चे, पैसा कितनी बार निकाला गया होगा? 4 भरी। 10,000 इंटू 4।
अच्छा, रेट की बात करें तो रेट क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको तो मेन टाइम पीरियड ढूंढना है कि एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकाला जाएगा। तो सोचो जरा एवरेज टाइम पीरियड के लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ। हाँ जी बच्चे, कहाँ से शुरुआत करेंगे? सर 4.5। शुरुआत कहाँ से करेंगे पहले? सर 30 जून। फर्स्ट हाफ यहाँ से शुरुआत करोगे, 30 जून से शुरुआत करोगे। 3 महीने निकल चुके हैं, बताओ जरा कितने महीने बाकी होंगे फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद? 9 कितना 9 महीना 9 बाकी है? महीने। 9 महीने, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग करने के बाद, लास्ट ड्राइंग हमने यहाँ की है, लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना मंथ्स बाकी है? 0 कोई टाइम पीरियड बाकी नहीं है, 0 मंथ्स। और जब एवरेज की बात करेंगे, एवरेज टाइम पीरियड निकालने की, तो आपको 9 और 0 का एवरेज करना है। आंसर 4.5 4.5 समझ आ गया सबको? अलग अलग आएंगे, 7.5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4.5 आ रहा है, यहाँ पर कुछ और ही था, 6.5, 6, 5.5, अलग ही चल रहा है, ठीक है ना। तो मेन हमें बस इतना पता होना चाहिए कि एवरेज निकालना कैसे है। एक बार आपको ये पता चल जाएगा कि एवरेज पहले और आखिरी से निकलेगा, तो फर्स्ट के बाद कितना टाइम बच गया, लास्ट वाली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच गया, इन दोनों का बस एवरेज कर दो, आपके पास ये 4.5, 6 जो भी है वो सब निकल के आ जाएगा। समझ आ गया इतना? हाँ जी, यस सर। Yes sir. ठीक है। ठीक है बच्चे, इसके क्वेश्चंस करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में। बस ये खत्म हो गया। इसमें और भी केसेस हो सकते हैं कि 6 महीने होगा तो क्या होगा, साल में 2 बार किया तो क्या होगा, अलग अलग केसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कर लेंगे हम कवर नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब।